तो जीर, कृष्णनगर की क्या खबर है? अब खबर भला क्या होगा? पूजा लेकर व्यस्त है महाराज। तो फिर हम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, बोलो। फिलहाल तो आप और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हाँ उजीर, बोलिए बोलिए जहापना। सुनो, सिर्फ बड़ी बड़ी बात ना करके वहाँ कोई गड़बड़ करने की सोचो। नहीं जहापना, वहाँ पर जब तक गोपाल है तब तक चाहते हुए भी कुछ नहीं किया जा सकेगा। जैसे पिछले महीने को ही जगत गात्री पूजा के समय कृष्णनगर की क्या हालत थी। क्यों, क्या हुआ था उस समय? आपको नहीं बताया था? मुझे बताया नहीं था, तो अभी बताओ जल्दी। तो फिर सुनिए। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बैलगाड़ी पर भर भर के सिर्फ मटके और कुल्हड़ ही आ रहे हैं। लेकिन इतने सारे कुल्हड़ और मटकों से होगा क्या? हाँ, चल चल, गोपाल दादाजी ने इस बार खुद ही जिम्मेदारी लिए हैं। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है कि जरूर ही चौंका देंगे, क्यों है ना? कृष्णनगर की इज्जत तो इस बार गोपाल दादाजी के हाथों में है। हे भगवान, इज्जत भला किसी के हाथों में होती है क्या? क्या इज्जत? कोई मिठाई है या कोई बताशा? बकवास की बातें ना करके चल ना, जाकर देखते हैं कि कितना काम आगे बढ़ा। हाँ हाँ, कल ही तो पूजा है। चल चल चल। ये देखिए, पैर पर पैर रखकर बैठे रहने से चलेगा क्या? बोलो जरा, आज का दिन है और कल ही तो पूजा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं महाराज? जो भी करना है वो तो गोपाल कर रहा है। वो क्या कर रहा है सिर्फ देवी जगत दात्री को ही पता है। हाँ हाँ, पंडाल देखने की जिम्मेदारी सारी गोपाल की ही है। लेकिन क्या पंडाल तैयार भी हुआ है? हैं? ओ माँ, ऐसा है क्या? पंडाल का काम अभी बाकी है? नहीं 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 नहीं, मुझे खबर मिली है कि मिट्टी के घड़ों से पंडाल बनाया गया इस बार। वाह वाह, इस बार घड़ों और कुल्हड़ की जिम्मेदारी पड़ी है उस बांध पे। सच में कहता हूँ, बहुत मजा आएगा। चलो चलो, जल्दी जल्दी काम करो, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा। अरे भाई, दाहिनी ओर थोड़ा ऊपर जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। गोपाल दादाजी, इस बार का पंडाल तो बहुत ही अच्छा बना है ना? ऐसा है क्या? तुम लोगों को अच्छा लगा? सिर्फ हम लोग ही क्यों, जो भी देखेगा उसे ही अच्छा लगेगा, है ना? गोपाल दादाजी का काम अच्छा नहीं होगा, भला हो सकता है? अरे बस, उधर तो मूर्ति को भी सजाया जा रहा है। सिर्फ देखने से ही चलेगा? हाँ बच्चू, इसमें काफी खर्चा है। गोपाल, पंडाल का काम संभालने के बाद बाकी सारा काम आपस में संभाल लेना। हाँ, मिलजुल कर करना है काम, हार जीत का नहीं याद। अरे ओ कवि, अतिथि के स्वागत की जिम्मेदारी तुम पर रहेगी, समझे? ओ माँ, ये क्या मैं अकेले ये सब कर पाऊंगा? सब कर लोगे, सब कर लोगे। ओ सेनापति, तुम? जी कहिए, मुझे क्या करना होगा महाराज? हाँ, तुम पंडाल के बाहर खड़े होकर लोगों की भीड़ को संभालना। मर गया, खड़ा होकर तो मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा महाराज। क्या पैरों में दर्द हो जाएगा? दर्द हुआ तो फिर दवा लेना। अरे ओ मंत्री, तुम? हाँ मालूम था, सबको छोड़कर मुझे पकड़ेंगे अब ये। हाँ, तुम पूजा की जिम्मेदारी संभालोगे, सारे सामान का हिसाब किताब करोगे। अगर कुछ भी कम हुआ तो झट से एकदम उसे लेकर आना। क्या अब सब कुछ मुझे करना पड़ेगा? तुम नहीं करोगी तो क्या मैं करूँगा? और तुम बैठकर तुम अपनी मूछों पर तेल लगाओगे? हैं? वो मोटा टकला गोपाल हवा खाता हुआ मजे लेगा और मैं सारा काम मैं करूँ? चखाता हूँ मजा। जब मंत्री जी ने बुलाया तभी समझ गया था कि जरूर हमारे किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है। हाँ, क्यों? ओह, समझ गया, क्योंकि जगत धात्री पूजा चल रही है, मंत्री जी हम दोनों को पूजा भत्ता देंगे। अरे ओ नालायकों, जब देखो सिर्फ मांगते ही रहते हो। क्या? तो फिर क्या आप कुछ भी नहीं देंगे? हाँ देंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक काम करना होगा। कौन सा काम? सारा काम हो जाएगा, अभी के अभी शुरू कर देंगे। ना, पहले शाम हो जाने दो, सारे लोगों को चले जाने दो, उसके बाद। ठीक है।
मोटा पेटू गोपाल सस्ते में काम निपटाएगा ऐसा सोचकर इस बार बुरी तरह से फंस जाएगा। कहाँ गई भगवान? दो जो भी तुमने खाना पकाया है दे दो। चलो चलो दे दो भाई। तो अभी जाकर आपका काम खत्म हुआ क्यों? हाँ, पंडाल की सजावट खत्म करके ही आया हूँ। मैं कभी काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, आपको घर का खाना खाकर बेकार के काम करने के अलावा और क्या आता है करने को? हाँ भगवान, काम। मैं मेरे काम के सहारे ही इस बार महाराज को चकित कर दूंगा। पंडाल के अंदर अभी भी कुछ लोग हैं। उससे भला हम लोगों का क्या? हम लोग तो सिर्फ बाहर बड़े बड़े गड्ढे खोद कर इस जगह को बर्बाद कर देंगे। हाँ हाँ। इधर उधर हर जगह गड्ढे खोद दे, खोद। तो ये शुरू किया मैंने काम। ओह, बहुत ही नरम मिट्टी है। सजाया है देखो। गोपाल की सारी मेहनत बर्बाद कर दूंगा। हाँ, एकदम बर्बाद। रहने दे। बहुत मिट्टी काट डाला हमने, बहुत काट दिया। हैं, इन गड्ढों को ही पहले संभालने दे। सर्वनाश, ये किसने किया? अरे अरे, वो देखो, कुदाल और लोहदंड लेकर घोटा और बोटा जा रहे हैं। उन लोगों ने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर पंडाल के प्रवेश द्वार को बर्बाद कर दिया है। चल चल, और वक्त बर्बाद ना करके अभी जाकर गोपाल दादाजी को सूचना देकर आते हैं। देखना भगवान, देखना, इस बार पंडाल देखने के लिए काफी सारे लोग आएंगे। हाँ, सारी की सारी जनता आपके टकले के ऊपर आकर गिरेगी। पागल हो गए हैं आप। बस यही तुम लोगों की गलत चीज है। कहाँ तुम्हें तारीफ करनी चाहिए वो नहीं। हाँ गोपाल दादाजी, आपने सही कहा, बिल्कुल पूरा पलट दिया है। उल्टा पुल्टा करके पूरा बर्बाद कर दिया। अरे सीधी जबान में कहोगे क्या हुआ बच्चों? अरे घोटा और बोटा आपकी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। पंडाल के सामने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं। क्या गड्ढे खोद कर मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया? बात तो तूने गलत नहीं कही है। गलत नहीं बोली। अरे आप क्या बकवास कर रहे हैं? तो वो गड्ढे कैसे लगे तुम लोगों को? काफी बड़े थे। हाँ, काफी सारे बड़े बड़े गड्ढे थे। तो ये बात है, अगर बोटा और घोटा ने मेरे काम पर पानी ना भी फेरा हो, फिर भी ये काम तो अब मुझे सही करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे। आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या? अरे मेरा दिमाग अभी तक अच्छी तरह से काम कर रहा है भगवान, तभी तो समझा पा रहा हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। समझी? अब तुम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। सुनो सुनो, समझ गए ना? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए दादाजी, हम लोग हम लोग सारा काम कर लेंगे। जाओ जल्दी से केले पोचा और उसके चेले को बुलाकर सारा काम जल्दी से निपटा लो। महाराज, कल बिल्कुल सवेरे सवेरे जाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, वो तो जाऊंगा ही। गोपाल ने कैसा पंडाल सजाया है, उसे देखने के लिए तो मेरा मन बड़ा उतावला हुआ जा रहा है। पता नहीं कैसा बनाया होगा। पंडाल देखना तो दूर की बात है, पहले क्या आप वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे? पहले ये तो सोचिए महाराज, सोचिए जरा। फिर से तूने बड़बड़ करना शुरू कर दिया है? ना, मैं तो कह रहा था, मतलब मैं कह रहा था कि अभी तक शायद उसने काम शुरू नहीं किया होगा। हाँ हाँ, गोपाल कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। आपका सर महाराज, जो भी करना था वो तो मेरे बोटा और गोटा ने कर भी दिया होगा। हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। वो देखिए, महाराज आ रहे हैं। हाँ, वो तो आएगा ही, उन्हें आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो वो षड्यंत्री, मतलब नहीं, मेरा मतलब उनका मंत्री छोड़ेगा क्या? लेकिन
अगर महाराज ने सब कुछ देखकर उसके बाद। अरे पहले उनको आने दो, उनको पहले देखने दो, उसके बाद देखो क्या होता है बच्चों। अरे अरे अरे, ये क्या किया उसने? बड़े बड़े तालाब और उसमें कमल के फूल भी, क्या बात है। जी हाँ महाराज, इस बार मैंने हमारे गांव की छवि को ही इस पंडाल में उतार लिया है महाराज। चमत्कार, सच में गोपाल, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। और मटकों में कुल्हड़ों के साथ वो प्रवेश द्वार पर भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे गोपाल ने इन गड्ढों का भी उपयोग कर लिया है। क्यों मंत्री? मैंने कहा था ना, गोपाल के काम में कोई भी त्रुटि नहीं होती है, समझे मंत्री? हाँ हाँ, मेरा मतलब मैं भी वही कह रहा था महाराज। अब और बातें न करके महल वापस जाकर आराम करना ही ठीक रहेगा। पूजा तो शाम के बाद हो ही जाएगी ना, मतलब वही शाम के होते होते शुरू होगी। हाँ हाँ, मैं बल्कि अभी आकर अच्छे से एक बार इस पंडाल को घूम कर देखूंगा। बस बस, इस मौके का ही तो फायदा उठाना है मुझे। ये मंत्री लग रहा है फिर कोई नई योजना बनाने की तैयारी में है। हाँ, ठीक है, देखता हूँ कि ये इस बार क्या कर पाता है। मूर्ति के पास कोई भी नहीं है। वो बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे ही हट गए हैं। हाँ, इस बार ही वो काम कर देना पड़ेगा। चल चल, शुरू कर देते हैं। रुक, पहले अपने थैले में से वो यंत्र निकालता हूँ। ये देख। अरे बाबा रे, तू तो एकदम गुलेल लेकर आया है रे। तूने सिर्फ गुलेल देखा, अब देख मैं क्या करता हूँ। शाबाश घोटा, शाबाश। चल चल, अब दाहिने और ऊपर वालों को छेद कर दे तो। रुक, पहले बाईं और नीचे वालों को बर्बाद तो कर दूं। चल चल, हो गया। अब भाग चलते हैं, चल। अरे ये क्या, उन्होंने सारे मटके फोड़ दिए। हम लोग जरा सा क्या गए कि वो लोग अपना काम करके निकल गए। हाँ। ये भी हो ना हो, मंत्री जी के आदमियों ने ही किया है। तो गोपाल दादाजी, अब क्या होगा? आज ही तो पूजा है। बढ़िया, अब ये खेल बहुत ही मजेदार बन गया है। चलो 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 चलो, बाजा शुरू करो, बाजा शुरू करो। अब तो जरूर गोपाल दादाजी का दिमाग खराब हो गया है। वो तो होगा ही, ये सब देखकर भला किसका दिमाग ठीक रहेगा। हाँ बोल। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं बच्चों। हे भगवान, अब इसमें भला अच्छा क्या है? सुन, जब मटके में छेद कर ही दिया है, तब बाकी का काम भी पूरा कर लेना पड़ेगा। इसलिए सुन, ध्यान से सुन। ये देख, ऐसे पतले वाले बनाने पड़ेंगे। अरे पहले इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। हाँ हाँ, देखना, मैंने काफी अच्छे से मिलाया है। और थोड़ी रुई लगा, पर देखना ये पलीता आपस में जुड़ न जाए। क्यों रे, तुम लोगों का पलीता बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा? उधर सारा कुछ हो गया है, सिर्फ इन पतीलाओं को लेकर वहाँ लगा देने से ही हो जाएगा। महाराज, हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, शाम ढल चुकी है ना। अंधेरे में होते कुछ भी नजर आएगा महाराज, कुछ भी नहीं। सच सच कहा। ठीक है, चलो चलो चलो, फिर हम जल्दी से चलते हैं, चलो। वाह, कितना खूबसूरत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। रोशनी से पूरा भर गया है।
लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब ये सब कैसे हो गया? हैं? उफ, अरे तुम्हारे सर में क्या गोबर भरा हुआ है मंत्री? हैं? अरे कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता? उन मटकों के भीतर रखे हुए दियों की रोशनी उन सारे गड्ढों में से निकलकर रोशनी पैदा कर रही है। समझाओ समझाओ, वैज्ञानिक इसे समझाओ। इस बुड़बक में जरा सी भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उन मटकों को फोड़कर भी उस मोटे गोपाल को हम हरा नहीं पाए हैं। सच में गोपाल, ऐसा आयोजन सिर्फ तुम ही कर सकते हो, सिर्फ तुम। हाँ जी, भला मैंने ऐसा क्या कर दिया है महाराज? सारी भगवान की ही इच्छा है। अरे अब ये मुझे फंसाने की योजना तो नहीं बना रहा है कहीं पे, लेकिन एक बात को लेकर मेरे दिमाग में संदेह है गोपाल। हाँ, संदेह तो होगा ही, संदेह तो होना ही चाहिए। कहिए महाराज, आपका संदेह क्या है? नहीं, मेरा मतलब जब मैंने सवेरे देखा तब इन मटकों में छेद नहीं था। ये देखिए आपने सब कुछ पकड़ लिया है महाराज। असल में मेरा काम बिगाड़ेंगे सोचकर मंत्री जी ने ही ये काम करवाया है महाराज। क्या मंत्री? तो इसका मतलब तुमने इन मटकों को फोड़ा? ना मैं भला क्यों? मतलब ये बात क्या है? मजाक? मेरे साथ मजाक चल रहा है? हैं? किस्मत अच्छी है कि गोपाल था और सारा कुछ संभाल लिया है ना। लेकिन मैं तो मतलब मैंने भला क्या किया महाराज? पता चलेगा, सब पता चलेगा। रुक जाओ तुम जरा, पूजा को अच्छी तरह से निमट जाने दो। तुम्हारे सर पे टूटा हुआ मटका चढ़ाकर तुम्हें एक बिजूका बनाऊंगा। उसके बाद एक पैर पे खड़ा होकर के रखूंगा इस मैदान में बीचों बीच। लेकिन वो मौका क्या आपको कभी मिलेगा महाराज? उससे पहले ही तो जो भी होना है वो सब हो जाएगा। देखिए ना एक बार कल क्या होता है। हाँ। अरे बाबा रे, क्या बात कर रहे हो उजीर? उस कमीने अहमद के दिमाग में ये सब चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.